मैं डोला सिंह महंत, टीम आपका फैसला कुल्लू से। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे बीच में डीएफओ रिटायर्ड श्री जीएस चंदेल जी। तो मैं पूछूंगा चंदेल जी, आपने जो आप अपने डी जो फॉरेस्ट विभाग में इतनी साल सेवाएं दी, तो पर्यावरण के ऊपर आपका क्या संदेश है? सबसे पहले मैं जीएस चंदेल, रिटायर्ड डीएफओ, जो वन विभाग हिमाचल प्रदेश से रिटायर हुआ हूं। मैं आपका फैसला मीडिया के प्रतिनिधि मंडल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये पर्यावरण के बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है, आज पर्यावरण सारे देश में ही नहीं, ये सारे संसार का एक बहुत ही ज्वलंत समस्या के रूप में उभर रहा है। इसमें कई मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो पर्यावरण के जो प्रदूषण का मुद्दा है, वो 3-4 किस्म का होता है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वातावरण का प्रदूषण, जलवायु का। तो वायु और जल के बारे में तो आप लोग काफी हद तक जानते हैं, लेकिन सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जो उभर के आज आ रहा है वो जलवायु परिवर्तन है, जिसमें एक तो क्लाइमेट चेंज है और आपने आज सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग ये कैसे होती है, क्यों होती है और क्या इसके असर होते हैं, ये सारे संसार का जनरल इशू है। और जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी क्लाइमेट है, जो हमारा क्लाइमेटिक सीजन होता था, कैलेंडर होता था, उसमें लगभग 1 महीने का परिवर्तन आ गया है। अब पिछली बरसात में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है। चंदेल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो इतनी भारी बाढ़ हुई, यहाँ पे हुई और इतना नुकसान हुआ, उसका मूल कारण क्या रहा? मूल कारण इसमें 3-4 हैं। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो जंगल थे वो जायज नाजायज तरीके से कट रहे हैं। जंगलों के पेड़ लोग काट रहे हैं और आपने देखा होगा कि शमसी, कुल्लू, यहाँ तक कि इतने मनाली तक इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गई कि कॉलोनीज की कॉलोनी लगभग 15 साल में इतनी ज्यादा कॉलोनीज खड़ी हो गई कि और ये सीमेंट के कंक्रीट जंगल ये क्लाइमेट चेंज में अपना बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और दोनों तरफ से, एक तो क्लाइमेट चेंज इस तरीके से हुई और दूसरे जंगल में पेड़ कटते हैं, किसी भी रूप में कटे तो कटते हैं। जब चंदेल जी, मेरा का आपसे एक प्रश्न है कि जब से कुछ एक सालों में हमारे जिला कुल्लू और मंडी के जो जंगल के जो एरिया है, इसमें जो पावर मशीनें आई हुई है, मेरा अपना मानना है कि इसमें विभाग की कुछ खामियां हैं और पावर चैन से जो रातों रात सैकड़ों पेड़ कटते हैं, इस पे आपका क्या विचार है? ये आपका पूछना ये बिल्कुल सही है कि पावर चेन शाह ने जंगल काटने में अहम रोल अदा किया है, लेकिन पेड़ के पास ना तो सरकार के पास इतने संसाधन हैं, ना विभाग के पास इतना स्टाफ है कि जो हर पेड़ के पास फॉरेस्ट गार्ड को खड़ा कर सकता है या वो वहां बचा सकता है। एक गार्ड के पास 4-5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया से भी ज्यादा एरिया होता है, तो वो बतौर चौकीदार काम जरूर करता है, लेकिन जब तक ये जागरूकता पब्लिक में नहीं होगी तब तक जंगलों को नहीं बचाया जा सकता। ये हम लोगों को जानना होगा और इसको मान के हम गांव के लेवल पे सोसाइटियां बना के इन जंगलों को बचाने का अहम रोल अदा करना होगा। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने जो इतनी अपनी सेवाएं दी अपने विभाग के लिए,
तो आपने इसमें अहम कार्य क्या किए? सर्विस के दौरान जो भी रूटीन के काम होते हैं, ऑफिस से लेकर फील्ड में जंगलों को बचाना, पौधे लगाना और उनको बचाने का काम, वो करने का वो एक टीम वर्क होता है। वो गार्ड से लेके ऊपर उच्च अधिकारी तक वो टीम वर्क होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो पौधे लगाए जाते थे, वो 100% कामयाब नहीं होते थे। उसमें खामियाँ भी रहती हैं और प्लानिंग पार्ट पे भी कमी रहती है। तो वन विभाग को मेरा ये मानना है कि वन विभाग को इसके लिए एरिया स्पेसिफिक प्लानिंग करनी चाहिए और उसको पौधे लगा के छोड़ देने की बात या कुछ सालों तक मेंटेन करने के बजाय उसे कामयाब करने के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए और उसके साथ-साथ स्टाफ की ज़िम्मेदारी भी फिक्स करनी चाहिए। जो अहम प्रश्न है, जो आज के समय में जैसा वन में वन काटू है, वन काटे जा रहे हैं और आगजनी की इतनी भयंकर समस्या बन रही है, इसके ऊपर आपका क्या संदेश है? कि जंगलों में आग की जहाँ तक बात है, ये लोगों में एक मिथ है कि जंगल जलाएँगे तो नई घास आएगी और अच्छा घास पैदा होगा, भेड़-बकरियों के लिए ज़्यादा चारा मिलेगा। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये लोगों को अ, इस मिथ से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है और पेड़ों का कटान रोका जाए, जंगलों को आग से बचाया जाए, इसके लिए कानून तो बहुत हैं सरकार ने बनाए हुए, लेकिन जब तक आम जनता की सहभागिता नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, चाहे वो वन विकास और वन सुरक्षा समितियाँ बना के हो या महिला मंडलों के थ्रू हो, तो तब तक जंगलों को बचाना मैं समझता हूँ कि संभव नहीं है। इसका मैं उदाहरण मैं लाहौल का देता हूँ। मैं डीएफओ लाहौल था तो वहाँ पर महिला मंडल ने बहुत सख्त कानून बनाया हुआ था कि वहाँ पर यदि कोई जंगल में छांग करने के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत कम पेड़ हैं और तुलजा के पेड़ हैं और बहुत कम हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए उन महिला मंडलों का बहुत ज़्यादा रोल है। उन्होंने अपने लोकल लेवल पर बायलॉज बनाए हैं, यदि कोई जंगल में गाँव का हो, बाहर का हो, कोई भी हो, यदि वो उसकी छांग करने के लिए जाता है या नाजायज़ पेड़ काटता है, तो उसको भारी जुर्माने का प्रावधान उन्होंने रखा हुआ है। तो इस प्रकार की समितियाँ जो अच्छे ढंग से काम कर सके, ऐसी समितियों का गठन और उनका इफ़ेक्टिव कार्यान्वयन ये बहुत ज़रूरी है। चंदेल जी, जो आपके फॉरेस्ट विभाग में नर्सरी का जो काम होता है, उसमें हिमाचल सरकार के लिए और स्थानीय लोगों के लिए आपके पास इसका क्या संदेश है? वन विभाग समय-समय के अनुसार पौधे नर्सरियों में उगाता है। वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं, जैसे लोअर एरिया में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर इस तरीके के जो एरिया हैं, वहाँ पर अलग किस्म की स्पीशीज़ प्रजातियाँ उगाई जाती हैं और जो हायर एरियाज़ हैं, जैसे कुल्लू, शिमला पार्ट ऑफ द मंडी है, उसमें देवदार, चील, कायल इस तरीके की स्पीशीज़ उगाई जाती हैं।